बोला जी हमें दे दो, हम वो खा लेते हैं, हम गरीब दलितों के बच्चे हैं, तो उन्होंने वो भी नहीं दिए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, जबरन तरीके से हमारा अधिकार जो संविधान हमें देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, वो हटाया गया। लेकिन उसके पहले पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा है। हमारी 17 साल की माइनर बच्ची पे अटैक हुआ पथराव से। अब किन गुंडों ने वो अटैक किया, पूरी पुलिस प्रशासन सामने खड़ा था, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे कैमरा में सारी चीज़ें, एक बार कैमरा पैन करके सबके चेहरे ले ले ज़रा, जो भी यहाँ पे कोई सारा मीडिया वाले सबके चेहरे ले ले, हाँ पूरा पैन करके, ताकि पता चले ये ताला किसने मारा और कितने साथी यहाँ पे। अभी सारे गार्ड से पूछा जाएगा एक एक कैमरे का, एक ताला किसने बंद किया है, तो मैं क्या वही खोलेगा। हमारे लिए यूनिवर्सिटी के अंदर रास्ता नहीं है। मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हूँ, और हमारे लिए ये हाल है कि यहाँ ताला लगा रखा है। साथियों, अपने आसपास देखते रहना आपकी जिम्मेदारी है। अगर सेल्फ डिफेंस की बात आई, किसी ने आपको हाथ लगाया तो वो हाथ वापस नहीं जाएगा, ये मैं आज वचन देती हूँ। यहाँ पे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, बहन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, बहन संघर्ष करो, कोई भी काम यहाँ पे करना, हम बड़े पीसफुल तरीके से जो आज दिन तक अपना प्रोटेस्ट करते आए हैं, वैसे ही हम पीसफुल तरीके से बैठेंगे। ये हमारा कानूनी अधिकार है, और हमारे साथ चोरी ठगी हुई है, उसके लिए जो भी पनिश करना होगा उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन मैं आपको जो बात बताती मैं उस पर आती हूँ। उस माइनर बच्चे के साथ जो कल अपराध हुआ, SHO साहब, मैडम ACP कमलेश शर्मा सब यहाँ पे मौजूद थे। उन लोगों ने इतना नहीं किया कि अगर आपकी बच्ची को लगती तो क्या आप खड़े होकर तमाशा देखते? आप अपनी बच्ची को, अगर आपको कैसे पिन से चुबा दिया, हाथ तक लग जाए, फटाफट अस्पताल ले जाएंगे। हम लोगों को फोर्स करना पड़ा उन लोगों को कि बच्ची की कंप्लेंट रजिस्टर करें और देखें किन गुंडे मवालियों ने वो अटैक किया है। देन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, भाई साहब आप ही आगे आ जाए, मैं इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगी। मुझे बड़ी खुशी है साथियों, अगर सोशल मीडिया ना होना तो हमारी आवाज़ कहीं तक पहुंचे ही ना। सोशल मीडिया है तो महाराष्ट्र से हमारे बीच में साथी आए हैं, हरियाणा से हमारे बीच में साथी आए हैं, मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, गोदी मीडिया तो हमारी बात नहीं करता, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात जाती है, हमारी बात लोगों तक पहुँचती है। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ? देखो, आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, कल की बात बता देती हूँ। इन्होंने कहा, ACP साहब जो आए, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कि नोटिस में लिखा है 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। तो हमने कहा ठीक है, हम 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं। उन्होंने कहा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमने कहा हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। अब ये भाई मेरे साथ खड़ा है, ये 3 लोग हम खड़े हो गए। अब 3 लोग, बताओ भाई तुम्हारे घर पे क्या बना था आज? कुछ नहीं बना। तुम्हारे घर पे क्या बना था आज? कुछ नहीं बना। कुछ खाओगे? अच्छा, ये पढ़ेंगे आज हम, ये पढ़े? तो मैं इनसे ये बात कर रही हूँ, ये प्रोटेस्ट है, आप मुझे कैसे रोक सकते हो 3 लोगों को बात करने के लिए? मतलब अब दलितों की इतनी बुरी हालत है कि हम 3 लोग बात भी नहीं कर सकते। तो आज आशुतोष जी बताएंगे कि आज हमारा स्टडी सर्कल है, यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमारे लिए बंद है, हम वहाँ तो पढ़ नहीं सकते अंदर बैठ के, लाइब्रेरी नहीं पढ़ सकते, यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम जा नहीं सकते। तो भैया हम बाहर बैठ के पढ़ तो सकते हैं। अगर पढ़ने पे भी, स्टडी सर्कल करने पे भी डंडे पड़ेंगे तो फिर आपसे सवाल पूछेंगे कि इस विश्वविद्यालय में शाखाएं कैसे लगी, विश्वविद्यालय में 4-4 लोग कैसे बैठ रहे हैं, विश्वविद्यालय में दलित आदिवासियों का ऐसा हाल क्यों है? ये जवाब आपसे पूछेंगे हम। और इसलिए जिस तरीके से आप अपनी फौज के साथ तैयार हो, संविधान ने हमारे हाथ बांधे, हम भी पूरी कानूनी कार्रवाई से पूरे वकीलों के साथ यहाँ पे तैयार है। छोड़े हम आपको, उधर भी पैक करो, कैमरा दिखाओ कि किस तरीके से प्लानिंग होती है हमारे खिलाफ। जूम करो। अब साथियों मैं बताऊंगी, हमारे मजबूत साथी आशुतोष जी आपको बताएंगे कि आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं और किस तरीके से ये आज की मुहिम हमारी यहाँ से चलेगी। आशुतोष। सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, जिस तरीके से प्रोफेसर्स को कैंपस से निकाला जा रहा है, स्टूडेंट्स को उनके यूनिवर्सिटी में घुसने दिया जा रहा है, सेंट्रल लाइब्रेरी के ताले ठोके जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के ताले ठोके, कैंपस को सीआरपीएफ पुलिस का ये जो प्लान है हमारा, जो आज हमारी पढ़ने की, जिस तरीके से कैंपस के अंदर एक संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए एक धर्म की बात ये लोग कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में जाकर हम यहाँ सेकुलरिज्म की बात करते हुए एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील कैंपस कैसे बनाया जाए उस पर बात करेंगे। हमारे प्रोफेसर हमारे साथ हैं और तमाम स्टूडेंट्स और तमाम सिविल लोग हमारे साथ हैं। हम लोग आज ये पढ़ेंगे जो आज़ादी से पहले भगत सिंह ने हम सबको, स्टूडेंट्स को सिखाया था कि स्टूडेंट और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी के लिए और तमाम प्रोफेसर कैंपस में और तमाम आम लोगों के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों जरूरी है, क्यों इन कैंपस में जितना अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए हम जैसे और तमाम स्टूडेंट
एक प्रगतिशील कैंपस क्यों जरूरी है? बेहद जरूरी है उन क्लासों में जिन क्लासों में एक धर्म की, एक नेता की, एक राष्ट्र की बात हो रही हो। उसके विपरीत जाके इंडिया जो बसा है, इंडिया का जो नेचर है, जो कल्चर है कि डाइवर्सिटी, उस पर बात करेंगे साथियों। अभी थोड़ी देर में हम यहीं बैठेंगे, इस जगह बैठेंगे और यहीं अपनी स्टडी करेंगे। जय भीम साथियों। जय भीम साथियों। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जहाँ हमारा धरना स्थल लगा हुआ था, हम वहीं पे बैठ के अपना स्टडी सर्कल करेंगे। और क्योंकि ये चीज़ जो साथी आशुतोष ने कही, फर्जीवाड़ा करके एक घमंडी औरत, रणवीर सेना की गुंडी क्रिमिनल, उसने एक दलित महिला पे अत्याचार किया और अत्याचार करके फर्जी दस्तावेज लगाए, फर्जी दस्तावेज करके लगाए, वो सारे कोर्ट ने पकड़ लिए। इसी दिल्ली पुलिस के वो जो मैडम जिस दिन हमें लाठी मार के यहाँ से लेके गई अलका आज़ाद, उसी एसीपी ने और अन्य एसीपी ने चार्जशीट जमा करी इसी पुलिस ने कि भैया ये सारे दस्तावेज फ्रॉड है, ये 35 बच्चे तो कॉलेज के अंदर है ही नहीं, ये सब फ्रॉड है। अब मेरे को तो अंदर पढ़ाने नहीं दिए रहे, अब मैं इसी सर्कल में बैठ के अपनी कक्षा इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर लगाऊंगी जहाँ से मैं पढ़ी हूँ और जहाँ मैं पढ़ाती थी। आ जाओ साथियों, बंद मत करना, चलो क्योंकि आप तो मुकर जाएंगे उस टाइम पे कि नहीं धारा 144 सबके लिए थी, लेकिन हमारे लिए क्या बचेगा सर? वो एक प्रूफ है जो हमारे डॉक्यूमेंटेड वीडियो कैमरा में कैद कि इस दलितों के, अम्बेडकर के बच्चों को यहाँ पे बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक हमारे आने से पहले आपने ताले लगा दिए विश्वविद्यालयों में, तो एक डॉक्यूमेंटेड वीडियोग्राफी प्रूफ है। आ जाओ बाबू, नीचे आ जाओ। एसएचओ साहब जो बोल रहे हैं वो करना है, क्योंकि प्राचा साहब की डायरेक्शन है, आने वाले हैं सर थोड़ी देर में, कि जो ये कहेंगे वो करना है, क्योंकि इनके पास वर्दी है, हमें कानून की पालना करनी। तो आप सारे ऐसे हो जाओ, जैसे जैसे ये बोलेंगे वो हम करेंगे। बिल्कुल। और ये सर ऑन कैमरा में चीज बोल रहे हो सर, दोबारा प्लीज, हम आपकी हर बात मानते हैं, आपने सुना है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, दोबारा अपने मुंह से हमारे लिए ये शब्द मत यूज कीजिएगा दंगाबाज। खड़े होकर चिल्ला रहे थे, यार मैं जब बात कर रही हूँ, ये क्या आसिफ, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, उसको भी रोकेंगे। हाँ, जब मैं बात नहीं किसी के अंदर नहीं, वो क्या हमारे, वो किसी के अंदर घुसना नहीं है। एसएचओ साहब दिस इज रॉन्ग अगेन। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ये मत बोलो किसी के अंदर नहीं घुसे। हमारे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि अगर दलित बच्चे बाहर बैठ के अपनी बात कर रहे हैं तो आप उनको हटा देते हो कि 3 लोग एक साथ नहीं रहेंगे, और वो लोग 10 से ज्यादा 15, 20, 50 होते हैं और आप उनको कुछ नहीं कह रहे। और अगेन आपने ये चीज गलत बोली, किसी के अंदर जाके ना घुसो। आप मेरे को बताओ कि हमारी फोटोज यहाँ से वो बंदा खींच रहा था उस दिन, क्या आपने उसको रोका? क्या आपने उसको पकड़ा? आपने उसको पकड़ के पूछा कि दलाल तू कैसे, कौन है, तूने कैसे इस लड़की की वीडियोग्राफी करी है जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट कराई? क्या आपने एफआईआर करके दी? आपके पास जवाब नहीं होगा एसएचओ साहब, और आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आज हमें बोल रहे हो कि घुसो मत। हम नहीं घुस रहे, हम 35 डेज से, चलो ठीक है, एसएचओ साहब ने कह दिया बैठो, चलो 130 कोई चिल्लाए, हमारे लिए धारा 144 है। देखिए कैंपस के अंदर शाखा चलती है, शाखा चलती है, शाखा चल रही है, इसकी महान प्लानिंग जो कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इन लोग का सोच है, किस तरह से दिन पर दिन एग्जीक्यूट होते जा रहा है। हमें देख के वापस जा रहे हैं, बड़े लोग। आरएसएस पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, मनुवाद पे हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल, हम लोग 136 दिन से बैठे थे, लेकिन यहाँ सरकार आपको सड़क पर भी बैठने नहीं देती। विश्वविद्यालय में तो ताले लगा दिए। देख लो, यहाँ से मैसेज लेके जाना आपके बच्चों की क्या हालत है। आपके बच्चों के लिए विश्वविद्यालय में ताले, बाहर अगर हक मांग रहे हो तो कुछ भी नहीं। सड़क पे आज कंबल रख के जमीन पे मर जाओ, ठंड से, कम कमाती ठंड से, तो ये फूल चढ़ाने आ जाएंगे, लेकिन आपको नीचे बैठने भी नहीं दिया जा रहा। तो सभी साथी, जब आप ऐसे खड़े होते हो ना तो पता नहीं चलता अपना कौन है और उनका कौन है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ कंबल बिछा दे रहे हैं, आप यहाँ बैठ जाए, ये स्टडी सर्कल चलेगा,
सब आके अपनी बात रखेंगे एजुकेशन सिस्टम देश की जो प्रेजेंट हालात है उनसे लेके। आप यहाँ पे बैठ जाए, मुझसे किसी ने भी बात करी है हेलो, सुने आप यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि धारा 44 को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से डिस्पर्स हो जाएं, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। ये हम क्या पढ़ नहीं सकते यूनिवर्सिटी का? हम तो स्टडी सर्कल कर रहे हैं। धारा 144 कहती है 3-3, 4-4 लोग एक साथ बैठ जाओ। हम 4-4 लोग बैठने लगे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, हमारा स्टडी सर्कल है। ये देखो हमारा स्टडी सर्कल है, अंदर आपने ताला लगाया, हम तो अंदर जाना चाह रहे थे। क्या निहत्ते गरीब लोगों को मारोगे हैं? हम तो गरीब वैसे ही मरे हुए मारे हुए, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, सड़क पे तो बैठ ही सकते हैं। पढ़ना भी अधिकार नहीं है हमारा, हम पढ़ेंगे यहाँ बैठ के। दिखा के आओ मीडिया वालों, दिखा के आओ। वकील साहब आप दिखा के आओ, इसे देख लीजिए आप पढ़ने के। तो हम आपको बताएंगे भगत सिंह ने क्या कहा था, एक विद्यार्थी और पॉलिटिक्स का क्या रिश्ता है आपस में, तो हम वो पढ़ने आए। आप भी पढ़े प्लीज हमारे साथ। SHO साहब सुमन, SHO साहब बहुत फायदेमंद चीज है। SHO साहब स्टूपिड है, वो बेवकूफ है। छात्रों को राजनीति पढ़नी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, समझनी चाहिए, और विश्वविद्यालयों में ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे ये सब चीजें कायम रहे। क्यों SHO साहब पता है? क्योंकि देश में जिस तरीके से गोरे अंग्रेज थे ना, जब आते थे लूटमार करते थे और युवाओं को पता नहीं होता था क्या चल रहा है, इसी तरीके से आज देश में काले अंग्रेज आ चुके हैं जो लूटमार कर रहे हैं, वैसे जैसे गोरे अंग्रेज करते थे। तो जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए उनके हक कौन लूट रहा है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी में शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके पढ़े लिखे बच्चों को किस तरीके से विश्वविद्यालयों से निकाल के, जब हम जैसे गांव देहात से बच्चे आके टीचर बनते हैं, तो इस तरीके से काले अंग्रेज उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो हमने ये सबक में से आज सीखा, हक के लिए लड़ना है। When everything becomes politics, decide your politics। ये आज हमने इसमें पढ़ा। अभी हम पढ़ने लगे एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। बाबा साहब ने कहा था वो कैसे करना है, इसीलिए लड़ेंगे पढ़ाई करने को, पढ़ेंगे समाज बदलने को। अब पढ़ो भाई सारे, हम प्रोटेस्ट थोड़ी कर, हम तो अपना अपना पढ़ स्टडी सर्कल हमारा पढ़ो साथियों। अरे जो तुमको दिया था वो कहाँ है? कौन कौन बच्चे पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता तो हूँ। आज हम पढ़ेंगे पढ़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार तो है। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स and was written by Bhagat Singh. Things are not of much difference in recent times, although there has been a transfer of power from the British to the Indian rulers in 1947. Means of exploitation of the people by the corporators and feudal lords have remained the same, and same advice of being apolitical is being given to the students by the leaders and administrators with renewed vigor. Hence, the article remains as relevant as it is in 1928. Our decision to republish it and came to light under these circumstances. तो आप समझ गए इसका मतलब कि आपको बहुत सारी एडवाइसेस उस टाइम के लीडर्स और आज टाइम के लोग देते हैं कि ए पॉलिटिकल हो जाओ। ए पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं, पॉलिटिक्स बड़ी ही गंदी है। बड़े लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे आई डोंट नो अबाउट दिस, आई एम ए पॉलिटिकल। मेरे से पॉलिटिक्स के सवाल जवाब मत करो, बट ये आपको सीखना है कि ए पॉलिटिकल अगर आप हो जाओगे तो आप इनके साथ सामना कैसे करोगे। कौन आपको बताएगा? खाकी डरने के लिए नहीं है, प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको आपका फंडामेंटल राइट क्या कहता है? हमारे भारत का संविधान हमें राइट्स देता है, ड्यूटीज देता है। आवर राइट इज टू प्रोटेस्ट, देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट। तो ये आप समझिए कि ये खाकी हमारे देश का कानून शुद्धात्मिक है, दंडात्मिक नहीं है। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। और अब साथी आशुतोष अगला पैरा पढ़ेंगे।